जय हिंद बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हमारे स्टूडेंट्स आपके लिए लेके क्लास 6 का पेज नंबर 138 के क्वेश्चंस आपकी मैथमेटिक गणित प्रकाश की। अच्छे स्टूडेंट, आज कुछ ऐसे क्वेश्चन से डील करने वाले हैं जिसमें अपन को एरिया फाइंड करना। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन डील किए वो पेरीमीटर से रिलेटेड थे, या तो उनमें फेंसिंग की डिस्टेंस निकालनी थी या फिर उनमें अपन को बाउंड्री की डिस्टेंस निकालनी थी। लेकिन आज की वीडियो में जो क्वेश्चन अपन करने वाले पेज नंबर 138 के वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि कहीं पे मतलब एरिया वाले रहेंगे कि इसका एरिया इतना है, लेंथ दी है, ब्रेथ निकालिए, या फिर लेंथ ब्रेथ दिए हैं, एरिया निकालिए, साइड ऑफ स्क्वायर दी है, एरिया निकालिए, या फिर वो कहेंगे कि एक रूम है उसमें टाइल्स लगने हैं, है ना, पर मीटर इतनी जो है, पर स्क्वायर मीटर इतना रुपये लगता है, तो टोटल रुपीस कितने। तो आज क्वेश्चन ऐसे वाले डील करने वाले। आपको इस पेज नंबर के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कराए जाएंगे। अगर आप ऐसा ही एज इट इज़ आपके एग्जाम में करके आते हैं तो फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपको बहुत ही ट्रिकली एज वेल एज कंसेप्चुअल यहाँ पे समझाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने इस ब्यूटीफुल से वीडियो को, ब्यूटीफुल से चैनल पे स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि जिसका एरिया आपको दिया है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, गार्डन मतलब वही गार्डन जहाँ आप खेलने जाते हैं, रेक्टेंगुलर है, उसका आपको एरिया दिया है 300 स्क्वायर मीटर। लॉन्ग से मतलब लेंथ दी है, उसकी लेंथ दी है 25 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की विड्थ फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं, निकालते हैं विड्थ कैसे निकलेगी। चलिए फाइंड करते हैं, फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, क्या दिया है आपको, एरिया दिया है और क्या दिया है आपको, लेंथ दी है। तो दो चीज़ दी हैं, दोनों लिख लेते हैं। आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन है आपको 300 स्क्वायर मीटर। सबसे पहले अपन गिवन ही लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ आपको गिवन है लेंथ। लेंथ कितनी गिवन है, 25 मीटर। पूछा क्या है, ब्रेथ या का है विड्थ, वो आपको फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे अपन यहाँ पे, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लगाएंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना स्टूडेंट्स। तो अपन लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने आपको बताया अभी था रेक्टेंगल का एक 4 साइडेड डायग्राम होता है, उसमें ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ, इन दोनों का आपस में इंटू करना होता है। तो एल इंटू बी एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 300 स्क्वायर मीटर, तो हमने लिख लिया 300। एल की वैल्यू कितनी दी है, 25, तो लिख लिया 25। बी फाइंड करना है तो बी की जगह बी। अब देखिए ये यहाँ पे इंटू में है तो इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 300 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू बी, ब्रेथ। कैंसिल आउट करेंगे, 25 बन जा 25, 1 टाइम्स 5 बचे, 5 वहाँ चलिए, 25 2 ज़ा 50। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, 25 बन जाए 25 में यहाँ 25 हो गया कैंसिल, 5 बचे, 5 वहाँ भेजे तो 50 हो गया। तो 25 2 ज़ा 50। तो आपकी जो ब्रेथ निकल के आई है, विड्थ, वो निकल के आई है 12 मीटर। यानी कि आपका जो गार्डन है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 25 मीटर, और जो ब्रेथ है उसकी विड्थ है वो कितनी आएगी, 12 मीटर आए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे डील करने हैं कि आपको एरिया दिया गया होगा, आपको कोई एक चीज़ दे देंगे, लेंथ या ब्रेथ में थे, तो आप क्या करेंगे, एरिया की जगह एरिया रखेंगे, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह ब्रेथ को छोड़ देंगे। अच्छा, दोनों को इस तरह कुछ चीज़ें आपको इस तरफ से इस तरफ भेजनी होंगी, या इस तरफ से इस तरफ भेजा, इंटू में था तो इधर आकर डिवाइड में चला गया, और हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पेज नंबर का 130। नोट दिस क्विकली, चलिए नोट कीजिए। चलिए रब करते हैं इसे। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए रब करते हैं इसको। जिन भी बच्चों ने नोट नहीं कर पाए हो वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, पेज नंबर 138 का ही। देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। वो ही है जो मैंने इंट्रो में आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइल्स वाला क्वेश्चन जो है आने वाला है एरिया में ही, तो वो ही आ गया है। क्या है देखिए,
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। टाइलिंग का मतलब टाइल्स लगने हैं, घर में टाइल्स होती है ना, वही टाइल्स लगनी है एक रूम में। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर जगह है, वहाँ पे लगने हैं, जिसकी लेंथ लॉन्ग मतलब जहाँ भी लॉन्ग दिखे आपको लिखा वहाँ पर मिल जाए, समझ जाइएगा लेंथ। तो 500 मीटर उसकी लेंथ है, 200 मीटर उसका क्या है, 200 मीटर उसकी वाइड यानी कि उसकी ब्रेथ है। लेंथ उसकी 500 मीटर है, 200 मीटर वाइड मतलब उसकी ब्रेथ है। पूछा है क्या कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे टाइल्स को लगवाने में। अगर वो 8 रुपये ले रहा है पर 100 स्क्वायर मीटर, पर मीटर नहीं स्टूडेंट्स, क्या लिखा है पर 100 स्क्वायर मीटर, पर 100 स्क्वायर मीटर, पर मीटर नहीं। अगर पर मीटर बोलते तो डायरेक्टली इंटू करते, पर 100 मीटर स्क्वायर लिखा है इसलिए उसको हम 100 से पहले डिवाइड करें। चलिए पहले एरिया फाइंड करते हैं, जब एरिया आएगा तभी तो हम ये पैसे निकाल पाएंगे। तो पहले आपको जब भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आए, कॉस्ट फाइंड करनी है टाइलिंग की या पेंटिंग की, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। फिर उसमें जितनी कॉस्ट दी होगी उसका मल्टीप्लाई। चलिए इसको फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए यहाँ गिवन लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है। एल दिया है 500 मीटर, एल दिया है 500 मीटर, बी ब्रेथ दिया है 200 मीटर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी फॉर्मूला एल इंटू बी। इसे सॉल्व करें, एल कितनी है 500, बी कितना है 200। अच्छा देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 डायरेक्टली निकालने का तरीका है 5 2 ज़ा 10। जीरो कितने थे 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। इतना स्क्वायर मीटर आपका एरिया आया, इतना स्क्वायर मीटर ही आपका एरिया है। 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3 4 जीरो की 1 2 3 4 जीरो और 5 2 ज़ा 10। तो ये तो आया आपका एरिया निकल के। लेकिन हमें एरिया तो निकालना नहीं, हमें क्या निकालना था, कॉस्ट। कॉस्ट निकालनी थी, कितना दिया ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो आप फाइंड करते हैं कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फाइंड करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो जितना भी पर लिखा है ना, ये पर का मतलब होता है डिवाइड। तो पर से अपन ये एरिया लिखें, पहले तो लिखेंगे ₹8 जितना उन्होंने दिया, उसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10 1 2 3 4 0, और पर के बाद जितना लिखा है उससे इसमें डिवाइड करेंगे। पर के बाद जितना भी लिखा हो उसका इसमें डिवाइड करेंगे। पर में 100 लिखा था, पर 100 स्क्वायर मीटर, तो हमने कितने से डिवाइड कर दिया 100 से। जितना भी पर लिखा हो, पर मीटर लिखा होता तो 1 से डिवाइड करते हैं, फिर करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे, इसका तो वही आया। यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर था इसलिए 100 से डिवाइड कर रहे थे। चलिए करते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बचा क्या 1 2 3 0 और 1, जब इंटू करेंगे 8 का 1000 में तो निकल आएगा 8000 रुपीज़। ये निकल गई आपकी कॉस्ट। कॉस्ट निकल के आ गई स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। एक ही इसमें कंसेप्ट लगा था, जब भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आया आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ दी हो, स्क्वायर दिया हो रेक्टेंगुलर दिया हो, उसका आपको एरिया निकालना है। एरिया आप जैसे ही निकाल लें फिर यहाँ चेक करें कि आपको कितने पैसे दिए हैं और किस बेसिस पे दिए हैं। जैसे यहाँ दिया था ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, इसलिए पर के बाद 100 लिखा था इसलिए 100 का डिवाइड करना है एरिया में और इंटू उसका करना है जितना उन्होंने बोला था। ₹8 का इंटू किस में, एरिया में, और पर के बाद जो भी लिखा हो 100 1000 स्क्वायर मीटर तो उसका डिवाइड भी होगा। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए इसको, नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकली क्विकली नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट करें। 1 2 3 पॉज करें, नोट करें, मैं रब करने जा रहा। चलिए रब करते हैं। चलिए अब करते हैं थर्ड वाला सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन थर्ड ऑफ पेज नंबर 138। अब गणित प्रकाश बुक के चल रहे हैं ना, गणित प्रकाश बुक के हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ।
स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया कंसेप्ट है। अभी आपने एक टाइल्स वाला कंसेप्ट सीख लिया, एक आपने ऐसा क्वेश्चन सीखा जिसमें आपको एरिया दिया होगा, लेंथ दी होगी, ब्रेथ निकालनी होगी। एक आपने सीखा टाइल्स वाला कॉस्ट निकालना, और अब आया है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए कैसा है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं पहले। एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है, एक जगह है ना जहाँ पर कोकोनट के पेड़ लगाने जाने हैं ना, रेक्टेंगुलर है। तो उसकी अपन को लेंथ दी है 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो ये उसकी लेंथ ब्रेथ दे दी हमें, है ना। अब कह रहे हैं इफ ईच कोकोनट ट्री, अगर हर एक कोकोनट ट्री जो है उसको ज़रूरत है 25 स्क्वायर मीटर प्लेस की, यानी अगर हमको उस फील्ड में, इस फील्ड में जिसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, उसमें अगर हमें एक पेड़ लगाना है कोकोनट का, तो उसको ज़रूरत है स्टूडेंट्स 25 स्क्वायर मीटर एरिया की ज़रूरत है ना। उसको इतना एरिया चाहिए अपने आप को वहाँ पर ग्रो करने के लिए, कोकोनट ट्री को 25 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ट्री दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस एरिया। तो बताइए उस एरिया में ऐसे कितने प्लांट जो हैं वो प्लांट हो सकते हैं, कितने कोकोनट ट्री जो है वो वहाँ पे उगाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे कॉस्ट वाला हो चाहे इस तरीके के क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले एरिया ही फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एरिया ही फाइंड करेंगे ग्रूव का। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रेक्टेंगुलर ग्रूव। इसका सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। लेंथ कितनी दी है 100, यहाँ लिख भी लेते हैं, एल थी 100 मीटर में दी हुई थी, और ब्रेथ जो है वो कितनी दी थी 50 मीटर ये दी हुई थी। अब अपन को क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर तो फॉर्मूला वही लगेगा, एल इंटू बी का ही फॉर्मूला लगना है। अच्छा ये फॉर्मूला लग गया। अब देखिए एल की जगह 100, एल की जगह 100 का 100 और बी की जगह 50। अब देखिए क्या निकल के आ गया, 1 का इंटू 5 में किया तो 5, 1 2 3 3 जीरो हो गए, 1 2 3 3 जीरो आ गए। तो इतना तो आपका ये आ गया एरिया, ये तो आ गया आपका एरिया। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री फाइंड करने हैं। तो हम निकालते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री, ये हमें फाइंड करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री, कितने ट्री वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लग सकते हैं। तो कितना चाहिए उसे, एक ट्री को 25 स्क्वायर मीटर। तो ये जो आया है ना, इसका अपन डिवाइड कर देंगे 25 से, 5000 का डिवाइड 25 से कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने ट्रीज जो हैं वो वहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ से निकल आएगा ट्रीज कि कितने ट्रीज लगने वाले। देखिए 25 से कैंसिल करना है, करते हैं, है ना। तो 25 बन जा 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 2 जीरो की एज इट इज 2 जीरोस। यहाँ आपका आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज आर 200 ट्रीज। इतने ट्रीज ही लग पाएंगे, ये मैक्सिमम नंबर है। इससे ज़्यादा ट्रीज इस एरिया में नहीं लग सकते। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम टेस्ट में देखने को मिलेंगे, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा और कोई क्वेश्चन आ जाए, वो कहते हैं स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, कहते हैं कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, और अगर इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जगह आपको स्क्वायर फील्ड दे जाती, एक आपको वेरिएशन बता रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। स्क्वायर फील्ड दे देते तो उसकी एक साइड दे देते कि भाई उसकी इतनी साइड है, तो आप उसका साइड इंटू साइड करके एरिया निकाल लेते। 25 की जगह हो सकता था वो कुछ और दे देते कि कोकोनट ट्री जो है वो 30 स्क्वायर मीटर ले रहा है प्लेस, तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री ऐसा ही निकलता, बस किससे डिवाइड हो जाता, 30 से डिवाइड हो जाता, और एज इट इज आंसर इसी तरीके से आता। यही मेथड रहती, नोट कर लीजिए। टीचर्स वेरिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरा रटने वाला सिस्टम जो है फिनिश हो रहा है। गणित प्रकाश बुक आ चुकी है, कंसेप्चुअल हो चुकी है हर चीज़। नोट कर लीजिए आप इसे फटाफट, फिर इसको करते हैं रब। नोट दिस क्विकली, नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, 1 2 3। चलिए अब रब करते हैं, और अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज नंबर का, उसको सॉल्व करते हैं।
चलिए लास्ट वाला करते हैं सॉल्व। चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। बाय स्प्लिटिंग फॉलोइंग फिगर्स, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अपन को इस फिगर को इसमें लिखा है बाय स्प्लिटिंग फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया। इस फिगर को अपन को रेक्टेंगल्स में तोड़ना है छोटे छोटे, और इसका एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया आपको याद है L/B, अभी वही लगा है। तो इसको भी अपन को अलग अलग रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है और इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से करनी होगी कि हमें इजी होता जाए उसकी वैल्यूज निकालना। देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे। अपन एक काम करेंगे, अपने पास देखिए ये वैल्यू दी है टोटल 4, ये 4 दी है ना पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, और ये 3 दी है यहाँ से यहाँ तक 3, ये भी 3 दी है। तो अपन एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अपन इतने का निकालते हैं पहले एरिया। इसका एरिया निकाल ले रहे पहले, इतने का एरिया निकाल लेते हैं, और फिर निकाल लेंगे अपन इतने का एरिया ही, इतने बॉक्स का। पहले अपन फर्स्ट वाले का निकालते हैं, फर्स्ट का निकालते। देख फर्स्ट के लिए हमारी लेंथ भी 3 है और ब्रेथ भी 3 है। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट एक स्क्वायर की तरह हो गया, वैसे रेक्टेंगल में ब्रेक करना है। तो पहला वाला जो है उसकी L और B दोनों ही सेम है ना। तो L और B दोनों ही सेम होने की, L की वैल्यू भी 3, और यहाँ ना लिख के इसको यहाँ पे लिख करते हैं। L की वैल्यू भी 3 और B की वैल्यू भी 3, तो ये आ गया 9 स्क्वायर मीटर। तो पहले वाले का आ गया इसका 9 स्क्वायर मीटर, 9 SQ मीटर, ये आ गया। अब अगला करते हैं फाइंड, है ना। सेकंड वाला हमने ये लिया है, ये इतना लिया हमने। सेकंड वाला लिया है हमने इतना, ये यहाँ से यहाँ इतना लिया। सेकंड में आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की 2 दी है, यहाँ से यहाँ तक की पता करना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की जब 3 है, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 3 थी, ये भी 3, दोनों सेम। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3। अच्छा लेकिन ये टोटल 4 थी और ये 3 है, ये 3 है। जब 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी ना स्टूडेंट्स। तो ये 1 हो जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये पूरी 4 थी, ये पूरी 4 थी, लेकिन हमें पता था ये 3 है। और एक रेक्टेंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है ना। तो ये और ये बराबर, तो ये 3 तो ये भी 3। अब ये पूरी 4 थी, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो इतने की निकल आई 1। आ गया होगा अब आपको समझ में, ये भी 1, ये भी 1, और अब हमारा निकालना बहुत ईजी हो गया 1 और 2। तो सेकंड वाले का निकल आया L/B करने पे 1 × 2 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर आ गया सेकंड वाले का। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब इस पूरे का निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक निकाल लेते हैं, ये इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये ठीक है, और इतने की निकाल दें। ये इतना निकालते हैं अपन, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक, और यहाँ से पूरा ही यहाँ तक, ये अपन पूरा निकालने जा रहे हैं लेंथ। अब स्टूडेंट्स का आंसर ये तो है नहीं अपने पास, कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो है नहीं अपने पास। फाइंड करते हैं, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की कितनी 2, यहाँ से यहाँ तक की 2 दी है, ये यहाँ से यहाँ ये मुड़ा हुआ था ना इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक की 2 दी थी, आपकी बुक में भी देखिए आप। यहाँ से यहाँ तक की जो है, इसको थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कर दिया, वो आपको समझ, ये वाइट वाला है, ये पोर्शन वाइट वाला है। तो वाइट वाली 2 दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 ये और 1 ये 1 है। 2 यहाँ से यहाँ तक और 1 ये, तो ये 3 हो गई। ये पूरी टोटल 3, जब वो 3 तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो गई है ना, ये अलग है, तो ये भी 3 हो गई। तो 3 और ये पूरा देखिए। अब जब स्टूडेंट्स ये 1 है ना, तो ये भी कितनी आई 1, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 2, ये यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 2, लेकिन नीचे देखिए आप 3 है, इतना पूरा क्या है 3, तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, लेकिन इतनी 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1। ये इतना सा एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये भी 1 हो जाएगा। कैसे, ये पूरी 3, यहाँ से यहाँ तक की 2, क्योंकि ये 2 तो ये भी इतनी 2, ये 2 तो ये 2। अब ये चाहिए थी हमको, लेकिन ये पूरी कितनी थी 3,
तो 2 माइनस कर दिए 3 में से, तो ये आ गई 1। तो 1 + 4, 1 + 4 मतलब इसके लिए अब कौन सा, ये थर्ड वाला, थर्ड वाले के लिए जो लेंथ ले रहे हैं हम 1 + 4, 5 लेंथ है और 3 ब्रेथ है। थर्ड वाले के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे थे, तो लेंथ उसकी कितनी हुई 1 + 4 5, इधर लिख भी देता हूँ 1 + 4 × 3, या फिर लिख लीजिए 2 + 1, 2 + 1 हुआ था ना, ये यहाँ 2 थी, ये 1, 2 + 1 तो 5 × 3 यानी कि ये आ गया 15 SQ मीटर। ये आ गया थर्ड वाले का। अभी लास्ट रह गया है बस फोर्थ। सारे आ गए, फर्स्ट निकालिए, सेकंड निकालिए, थर्ड, अब लास्ट फोर्थ रह गया है। फोर्थ और निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये 1, ये 2 3 और ये वाला इधर से इधर तक 1, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाए, ये 1 तो इधर एक खींच दें, ये 1 तो ये भी 1, 1 2 3 1 4, तो ये पूरी कितनी हो गई है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ। अब इस 3 को रब कर देते हैं, इस 3 को करते हैं रब, क्योंकि अब हमें कुछ और, अच्छा रहने दीजिए उसको, 3 रहने देते हैं, अपन को बस ये चाहिए। देखिए ये 1 तो ये भी 1 है ना बराबर। हमें चाहिए कि ये इतनी चाहिए, इतना कहाँ से लाओगे ये देखते हैं। देखिए कहाँ से लाएंगे, ध्यान से देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था 5, ये हमारा 5 आ गया था ना, ये 5, 1 + 4 5 आ गया था, तो ये भी 5 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 5, जब नीचे का 5 तो ये भी 5, अब ये 5 होना चाहिए, इतना दिया है आपको 3, यहाँ से यहाँ तक का 5 है, इतना दिया हुआ है 3, 5 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया 2। तो अब आपका फोर्थ वाले का भी निकल आएगा, फोर्थ वाले का निकल के आ रहा है L × B, मतलब कि L कितनी है 2 और ब्रेथ 1, ये आ गया 2 SQ मीटर। लेकिन हमें तो पूरे का एरिया निकालना था, तो सबको प्लस कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको प्लस कर देते हैं, फर्स्ट + सेकंड + थर्ड + फोर्थ, क्योंकि हमें टोटल का ये चाहिए ना एरिया। देखिए सबको प्लस कर दें, क्या क्या है 9 + 9 + 2 + 15, 9 + 2 + 15 + 2, 9 + 2 + 15 और +2, ये निकल के आएगा आपका 9 2 11, 11 और 15 26, 26 और 2 28, 28 स्क्वायर मीटर, ये आपका निकल के आ गया। नोट कर लीजिए इसे, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगना था, तो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट क्विकली। चलिए पॉज करके नोट करिएगा, 1 2 3 नोट कर लीजिए, 3 2 1। चलिए आपने पॉज करके इसको नोट किया हो, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने क्या किया एक बार और देखिए ध्यान से, हमें इस पूरे का एरिया निकालना था। उन्होंने कहा था इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करिए और इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना स्टार्ट किया। हमने पहले इतना एरिया देखा, हमने कहा सबसे पहले इस बड़े से इसमें इसको स्प्लिट कर दें। ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया पहला वाला, इसकी लेंथ भी 3 और ब्रेथ भी 3, तो पहले वाले का 3 × 3 9 स्क्वायर मीटर ऐसा। दूसरा हमने बनाया ये इतना हमने इसलिए नहीं लिया इस वाले पार्ट को, इसको लेते तो फिर वो यहाँ मुड़ जाता, तो हमने वो नहीं किया प्रॉब्लम क्रिएट, हमने डायरेक्ट ये वाला लिया पूरा बॉक्स। सेकंड इसकी हमने देखी 2, ये तो गिवन थी ये, बट ये गिवन नहीं थी, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 3 थी, लेकिन ये पूरी डिस्टेंस 4 थी, यहाँ से यहाँ तक 4 थी और ये 3 थी, तो 4 में से 3 को माइनस कर दिए तो हमारी इतनी डिस्टेंस आ गई 1, क्योंकि ये 3 तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी 3 है ना, तो बस 4 में से 3 माइनस 1 आ गई, तो 2 × 1 करके 2 स्क्वायर मीटर ये आ गया। फिर हमने इस वाले का निकाला, इस पूरे बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक का, इसको ले लिया पूरा थर्ड वाला लिया। तो हमने क्या किया उसमें ये वाली वैल्यू नहीं थी गिवन, तो हमने क्या दिमाग लगाया कि 1 जब ये है हमारी, ये 1 है तो ये भी 1 है, अब 1 ये 1 और ये 2, इसी की जस्ट ऊपर 2 थी, तो 2 + 1 3, तो 3 ये हो गई। अब ये 3, अब ये वाली साइड चाहिए थी, तो ये 4 है,
अब देखिए यहाँ पे ये 3 थी, इतनी गिवन थी, लेकिन हमें इतना पार्ट और चाहिए था। अब इतना पार्ट कैसे निकालें? जब ये 2 था तो ये भी 2 होता, इतना सा पार्ट चाहिए था। ये पूरा 3 था, ये 3 तो ये भी 3 होना था, और ये 2 था, 3 - 2 कर दिया तो ये निकल के आ गया इतना सा पार्ट 1। अच्छा 4 + 1, अब 4 तो ये इधर से इधर तक, इधर तक इतना और चाहिए था पूरा निकालने के लिए, तो 4 + 1 5। ये किया हमने 4 + 1 5 इंटू 2 + 1 2 + 1, इसलिए मैंने लिखा 2 + 1 3, 5 × 3 किया तो 15 स्क्वायर मीटर। 15 स्क्वायर मीटर ये रहा, 2 स्क्वायर मीटर ये रहा, 9 स्क्वायर मीटर ये रहा, और लास्ट में फिर से 2 स्क्वायर मीटर आया था यहाँ पे। ये 2 कैसे आया था? अब स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा हो सर ये 2 कैसे आ गया था, उस 2 पे भी आप ध्यान दीजिए कैसे आया था। ये पूरी 5 थी यहाँ से यहाँ तक, जस्ट अभी निकाली थी ये 5, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 5, ये लेकिन 3 दी हुई थी। बस फिर से वही दिमाग लगाया कि ये 3 तो ये इतनी भी 3, इतना ये चाहिए था अपन को। जब ये पूरी 5 है और ये 3 है, जब ये यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये भी 5 होनी चाहिए ना पूरी। इतनी 3 थी तो 5 में से 3 माइनस कर ये 2 आ गई, और ये बन के बनती तो 2 × 1 करके ये वाला भी आ गया था। सबको प्लस कर दिया तो 28 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए क्विकली, फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो आपको होमवर्क के लिए देते हैं। चलिए आप नोट कर लिया हुआ, लास्ट वाला आपको बता देते हैं कैसे करना है, आपको वो होमवर्क में दे रहे हैं। जल्दी से इसको रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, बहुत ईजी है, टफ यही वाला था, बाकी वो तो बहुत ईजी है। उसका आपका डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देते हैं उसमें कौन कौन से रेक्टेंगल आपको लेने हैं और कैसे सॉल्व करना है। होमवर्क है वो आपके लिए, आपको घर से करना है, आपका वो गृह कार्य है होमवर्क। बच्चे का सर गृह कार्य क्या होता है? अरे बच्चों, इंग्लिश मीडियम के छात्रों, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। चलिए CBSE वालों को समझ में ही ना आया हो कि सर गृह कार्य क्या होता है। अरे भैया होमवर्क। देखिए लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेज नंबर का। देखिए क्या था, वही वाला क्वेश्चन है, सेम स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स और एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगी आपके लिए, ये 5 है 1 1 है सब गिवन है, ये 2 तो ये भी 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें रेक्टेंगल्स बनाइएगा, आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप इनको पूरा ले सकते हैं या आप इनको इतना लेके कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो आप इसको स्प्लिट कीजिएगा रेक्टेंगल्स में और इसका आंसर निकालिए। मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ईजी भी रहेगा, आप एक बार यहाँ से स्प्लिट करें, एक बार यहाँ से, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें और फिर लास्ट में इसका एरिया निकालें, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आपको ये वीडियो में बताया गया सारे क्वेश्चन समझ आए हों, कंसेप्ट इजी लगा हो, इजी मेथड लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले पेज नंबर के। जय हिंद।